सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित से प्रश्नावली 3.2 का हल करना सिखाया जाएगा। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 6 क्वेश्चन हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हल बच्चों, इन सभी में केवल एक नियम लागू होगा, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि कोई बहुभुज हो, चाहे वो समबहुभुज हो या विषम बहुभुज हो, तो उसके कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे ये बहुभुज है बच्चों, 1 2 3 4 5 भुजाओं की आकृति है, ये बहुभुज है। तो इसके अगर भुजाओं को इस तरह क्रम से बढ़ा दिया जाए, जैसे ये बढ़ाई हुई है, फिर ये भुजा बढ़ा दी, फिर ये भुजा बढ़ाई गई है, फिर ये, और इस तरह से ये भुजा भी बढ़ाई गई है। तो भुजाओं के बढ़ाने से जो ये बाह्य कोण, बाहर की तरफ कोण बनते हैं बच्चों, इन कोणों का माप, तो ये इसमें 5 कोण हैं। तो इन सभी कोणों का योग अगर इनके मापों का योग करें तो कितना होता है? 360 डिग्री। चाहे ये 5 भुजाओं की आकृति हो, या 3 भुजाओं की आकृति हो, या 7 भुजाओं की, या 10 भुजाओं की, तो बहुभुज कोई भी हो बच्चों, तो उसके बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपके सभी सवालों में, इन सवालों में बच्चों ये नियम लागू होगा कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपको ये नियम अच्छे से याद करना है ताकि आप इस प्रश्नावली में इसको लगा सकें। तो मैंने बच्चों इस तरह से पहले ही रकम को लिख रखा है, आपको भी क्वेश्चन वाइज रकम को लिखना है गणित से। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये दो आकृतियां दी गई हैं, a और b पार्ट दिया गया है। इनमें हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से x ये है, यहाँ पर x ये है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये 1 2 3 3 भुजाओं की आकृति है, बहुभुज है, और ये त्रिभुज भी है। तो इस बहुभुज में हमें x का मान ज्ञात करना है, और इसमें दो कोणों का माप इसका और इसका दिया गया है, 125 और 125 डिग्री बच्चों। तो हम यहाँ आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए, कोण x की वैल्यू निकालने के लिए हम 360 डिग्री में से घटा देंगे ये दो जो कोण दिए गए हैं बाह्य कोण। इसकी भुजाओं को बढ़ाया गया है, जैसे इस भुजा को बढ़ाया गया है, यहाँ पर x बना हुआ है, फिर इसको बढ़ाया गया है, यहाँ पर 125 डिग्री का कोण है, फिर इसको बढ़ाया गया है, 125 डिग्री का कोण है। आपको ये ध्यान से देखना है कि भुजाओं को क्रमशः बढ़ाया गया है। अगर क्रमशः नहीं बढ़ाया गया होता है तो फिर ये बाह्य कोणों का माप इतना नहीं होता है। तो कोण x बराबर है 360 डिग्री घटा में 125 डिग्री प्लस में 125 डिग्री। तो बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। 360 डिग्री माइनस में 125, 125 को जोड़ देंगे, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 और 1 2, 250 डिग्री बराबर है। यहाँ से फिर ये प्लस का है, माइनस का है, बड़े में से छोटा घटा देंगे 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर कोण x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका b पार्ट देखते हैं बच्चों। b पार्ट में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुभुज दी गई है, इसमें 1 2 3 4 और 5 भुजाएं दी गई हैं, और इसकी भुजाओं को भी इस तरह से क्रम से बढ़ाया गया है, जैसे इस भुजा को बढ़ाया गया है। तो ये अंदर बच्चों ये 90 डिग्री का कोण दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये सरल रेखा का कोण बनता है, यानी कि रैखिक युग्म बनता है। तो ये भी बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो, और ये 90 डिग्री का समकोण का निशान होता है बच्चों इस तरह से। तो फिर इसका माप दिया गया है 60 डिग्री, फिर यहाँ पर भी ये इस तरह से 90 डिग्री का निशान दिया गया है बच्चों। तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये समकोण का निशान होता है इस तरह से। ये 70 डिग्री है, और हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो हमें पता है बच्चों, जो हमने पिछले पार्ट में किया था, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो हम 360 में से जो माप हमें यहाँ पर दिए गए हैं हम उनको घटा देंगे। तो यहाँ पर भी फिर से आप इस तरह से इस नियम को लिखना है आपको कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य, यहाँ पर भी आप सभी लिख सकते हैं बच्चों, सभी बाह्य का अर्थ बाहर होता है, ये बाहर की तरफ ही बने हुए हैं। बाह्य कोणों का योगफल बराबर है, कितना होता है 360 डिग्री। और हमने इसका कैसे निकाला है, ये रैखिक युग्म के द्वारा निकाला है बच्चों, रैखिक युग्म। यानी कि इस तरह से सरल रेखा का कोई कोण हम बनाएं, मान लीजिए इस तरह से, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, फिर 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 आ जाता है। ये हमने इस तरह से निकाला है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस में हम यहाँ से शुरू कर देंगे 90 डिग्री, प्लस में 60 डिग्री, प्लस में ये 90 डिग्री का निशान था। आपको समकोण की पहचान होगी ही बच्चों, ये इस तरह से जो निशान होता है वो समकोण होता है, प्लस में 70 डिग्री। हम इन चारों को जोड़ लेंगे। कोण x बराबर है 360 डिग्री माइनस में, तो यहाँ इनको जोड़ेंगे तो बच्चों 0 0 0 है, इकाई की जगह पर 0 आ जाएगा। फिर 9 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 बच्चों होता है 31, 310 डिग्री। अब कोण x आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5। यहाँ पर कोण x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर 1 9 भुजाएं और नंबर 2 15 भुजाएं। तो बच्चों हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और यहाँ पर हमें समबाहुभुज दिया गया है, इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। यानी कि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर होता है। अंदर के कोण बराबर होते हैं तो फिर बाहर के भी बराबर होंगे, तो इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होंगे। तो हमें इसमें 9 भुजाएं दी गई हैं, इसमें 15। तो हम इसमें क्या करेंगे, 360 डिग्री जो बाह्य कोण होता है हमारा पूरा योगफल, उसको 9 से भाग कर देंगे, तब हमें एक कोण का माप मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ये नंबर 1 का सॉल्यूशन है बच्चों, इसका 9 भुजाएं वाले का, भुजाओं का योग बराबर है होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और हमें भुजाएं कितनी दी गई हैं, 9 भुजाएं। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा बच्चों 360 डिग्री, भाग में आ जाएगा 9, तो 9 चौक 36 और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री। इसी तरह से हम नंबर 2 में भी क्या कर देंगे कि समबाहुभुज में 15 भुजाओं वाली समबाहुभुज, क्योंकि ये दोनों समबाहुभुज दी गई हैं और ये समबाहुभुज हैं, इसीलिए इनमें बाह्य कोण और अंतःकोण भी समान होते हैं। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री, भाग में आ जाएगा 15। तो अब यहाँ से भाग देंगे हम इसको, 15 दूनी 30, और फिर बचेंगे बच्चों 6, 0 उतारेंगे तो फिर 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, तो यहाँ से आ जाएगा 24 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा
24 डिग्री आंसर और इसका 40 डिग्री आंसर पार्ट 1 का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का हल करना सीखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बच्चों ये इससे विपरीत सवाल है। इसमें हमें भुजाएं दी गई थी और कोण का माप पूछा था। इसमें हमें भुजाएं पूछी गई हैं और कोण का माप दिया गया है। तो हम यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखेंगे कि क्या दिया गया है, बाह्य कोण का माप दिया गया है और सभी कोणों का योग कितना होता है 360। मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में सिर्फ यही एक रूल लगेगा कि समबाहुभुज के, या कोई भी बहुभुज हो सकती है, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और हमें एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है बच्चों, एक बाह्य कोण का माप, कोण का माप दिया हुआ है 24 डिग्री। अब क्या करेंगे, भुजाएं बतानी है तो हम 360 को 24 से भाग कर देंगे, हमें भुजाएं मिल जाएंगी। समबाहुभुज की भुजाएं बराबर है 360 डिग्री, भाग में आ जाएगा 24 डिग्री। तो बच्चों हमने यहाँ पर 360 डिग्री को 15 से भाग किया था तब 24 आया था। अब हम 24 को इससे भाग करेंगे तब कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो 24 एकम 24 और कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर 0 उतारेंगे 120 हो जाएगा। फिर 24 पंजे 120 हो जाएगा। आप इस तरह से भाग करके देख लीजिए, अगर आपसे इस तरह सीधा भाग नहीं हो। 15 डिग्री नहीं आएगा बच्चों, ये 15 भुजाएं आएंगी, 15 भुजाएं। 24 एकम 24 और 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और 0 उतार लेते हैं। फिर 24 पंजा 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 भुजाएं। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की रकम है बच्चों, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। इसमें बच्चों आपको दिया गया है अंतःकोण का माप 165 डिग्री और ये समबाहुभुज दिया गया है, इसकी भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 360 को और फिर भाग कर देते हैं बाह्य कोण का एक का माप होता है उससे। लेकिन इसमें हमें अंतःकोण का माप दिया गया है बच्चों। मान लीजिए आपके पास इस तरह से ये कोई बहुभुज है बच्चों, हमने ये सिर्फ माना है, ये वास्तव में नहीं है। 165 डिग्री अंदर का माप है बच्चों। तो इसका बाह्य माप कितना हो जाएगा, हम 180 डिग्री में से घटा देंगे 165 को। 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा। तो ये प्रत्येक कितना आ जाएगा, 15-15 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और ये प्रत्येक अंतःकोण दिया गया है, यानी कि जिसमें जितनी भी भुजाएं हैं, ये 4 मैंने सिर्फ मान के ली हैं, इसमें पता नहीं हमें कितनी भुजाएं हैं। तो जितनी भी भुजाएं हैं, जितने भी कोण हैं, इसमें सभी 165 डिग्री के हैं। तो इसके बाह्य कोण का माप आ जाएगा 15 डिग्री। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं 360 डिग्री को 15 से भाग करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर है कितना है, 165 डिग्री। लेकिन हमें नियम पता है बाह्य कोण का, इसलिए हमें समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना पड़ेगा। यहाँ निकाला इस तरह से, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो ये रैखिक युग्म बना रहा था बच्चों, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ये इस तरह से पूरा कोण होता है 180 डिग्री का, और जब इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है तो ये एक का माप अगर हमें पता होता है तो हम दूसरे का निकालने के लिए 180 में से घटा देते हैं, जैसे ये घटाया है। तो 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री बराबर है कितना आएगा, 15 डिग्री। आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि रैखिक युग्म। अब बच्चों हम भुजाओं की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि समबाहुभुज हो या वैसे ही बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है 360 डिग्री। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। संख्या बराबर है 360 डिग्री, भाग में आ जाएगा ये एक बाह्य कोण का माप, भाग में 15 डिग्री। तो अब 360 को क्या करेंगे, 15 से भाग कर देंगे। 15 दूनी 30 और 6 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे यहाँ पर, 15 चौके 60, यहाँ से हमें मिल जाएगा 24। तो ये भुजाओं की संख्या है, इसलिए यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आएगा भुजाएं। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बच्चों दो पार्ट दिए गए हैं, ए और बी। तो ए पार्ट में दिया गया है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। और बी पार्ट में पूछा गया है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो इसमें बच्चों आपसे पूछा गया है कि ये प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री दिया गया है, तो ये पूछा गया है कि क्या ऐसा समबाहुभुज हो सकता है। और फिर पूछा गया है कि ये 22 डिग्री माप अंतःकोण का हो, तो तब क्या ये समबाहुभुज संभव है। बहुभुज के तो हो सकते हैं बच्चों इस तरह से, लेकिन यहाँ पर सम शब्द लिखा हुआ है, यानी कि सम का अर्थ होता है बराबर, और समबाहुभुज का अर्थ है जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हों। तो हमें एक कोण का माप दिया गया है 22 डिग्री, यानी कि इसके सभी बाह्य कोणों का माप 22 डिग्री होता है। और हमें पता है कि कोई भी समबाहुभुज हो या वैसे ही बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो हम 360 को बच्चों 22 से भाग करेंगे। अगर ये पूरा भाग चला जाएगा तो ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ए पार्ट। तो समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल ये होता है बच्चों 360 डिग्री। और इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया है हमें 22 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर है 22 डिग्री। ये क्या है, दिया है, और ये हमने पहले नियम लिखा है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि ये 360 डिग्री से पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो 360 डिग्री से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने भुजाओं की समबाहुभुज है, अन्यथा फिर ऐसी समबाहुभुज बनानी संभव नहीं है यदि पूरा भाग नहीं जाता है। 22 एकम 22, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ से 0 उतार लेंगे बच्चों। तो यहाँ से 22 छिक्का 132 आएगा, 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये शेष बच जाता है 8। पूरा भाग नहीं जा रहा है, 16 भागफल है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि जब हमने ये कुल कोणों के योग से जो एक कोण का माप दिया था, इससे भुजाओं की संख्या निकालनी चाहिए, तो संख्या पूरी पूरी भाग नहीं निकलती है, संख्या पूरी पूरी नहीं आती है, शेषफल बचता है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। अब दूसरे पार्ट में बच्चों, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये समबाहुभुज का अंतःकोण है, लेकिन हमें तो बाह्य कोण का योगफल पता है और उसके द्वारा हम भुजाओं की संख्या पूरी पूरी निकाल कर देख सकते हैं, इसलिए हमें पहले बाह्य कोण का माप निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर 22 डिग्री
ये अंतःकोण का माप हो, अंतःकोण का माप हो तो समबाहुभुज का बाह्य कोण, समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना होगा? हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 22 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं कोई भी अंतः और बाह्य कोण। मान लीजिए ये कोई बहुभुज है, तो इसमें ये कोण और ये कोण क्या बनाता है, ये इसका बाह्य कोण है, इस कोण का। ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं दोनों। तो एक का माप अगर 22 है तो दूसरे का 180 में से घटा के निकाल लेंगे। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और 158 डिग्री। तो अब हमें एक कोण का माप, बाह्य कोण का माप पता है 158 डिग्री है, तो हम यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और ये 360 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो भुजाओं की संख्या समबाहुभुज की हमें पता चल जाएगी, अन्यथा फिर ये समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। तो बच्चों ये 2 बार भाग जाएगा, 2 8 16, 2 5 10 और 11, 1 11 और 2 एकम 2 और 1 3। 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 1 गया 4। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 भागफल आया है और 44 शेषफल बच जाता है। यानी कि हमें समबाहुभुज की पूरी पूरी भुजाओं की संख्या प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर भी 44 शेष बच गया है, पिछले में भी इस तरह से शेष बचा था। तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बच्चों 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और बी। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? और बी पार्ट में पूछा गया है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बच्चों हमें पता है कि सबसे कम भुजाओं वाली बहुभुज कौन सी होती है, त्रिभुज होती है। क्योंकि जैसे हम इस तरह से एक रेखाखंड लगाते हैं, तो सीधी लाइन लगाते हैं तो एक रेखाखंड होता है, फिर हम इसके ऊपर इस तरह से मिला देते हैं तो ये बन जाता है यहाँ पर कोण। लेकिन जब हम इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये बहुभुज बन जाती है। और अगर ये बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज एक प्रकार की बहुभुज होती है क्योंकि यह केवल रेखाखंडों से बनी हुई है, सरल बंद वक्र भी है ये और रेखाखंडों से बनी हुई भी है। तो ये सबसे कम भुजाओं की समबाहुभुज होती है त्रिभुज बच्चों, और सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री, इन तीनों का जोड़। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस समबाहु त्रिभुज का कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। हम समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप निकाल देंगे, 180 भाग में 3। और इसी तरह से हम अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण है, तो इसी के बाह्य कोण आएंगे बच्चों। अगर हम इसको इस तरह से बढ़ाएं तो ये बन जाएगा, फिर इसको बढ़ाएंगे, क्रम से बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा, फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण बन जाएगा। तो ये बाह्य कोण बन रहे हैं, तो इनका माप अंदर वालों का 180 भाग में 3 आएगा। और ये तीनों जो कोण हैं बाह्य कोण, इनका योगफल 360 डिग्री होता है क्योंकि ये बहुभुज है और बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम 360 को 3 से भाग कर देंगे तो हमें बाह्य कोण का माप भी पता चल जाएगा, और वो अधिक से अधिक होता है किसी भी समबाहुभुज का। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम जितने अंश का अंतःकोण संभव है
बराबर है। हमने कम से कम भुजाओं की आकृति ली है और इससे ज़्यादा भुजाओं की लेंगे तो 4 भुजाओं वाले के 360 डिग्री होता है और फिर भाग करेंगे 4 से तो 90 डिग्री आता है, वो ज़्यादा हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर 180 को भाग में 3 करेंगे तो यहाँ से 3 6 18 और 0 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों किसी समबाहुभुज में यानी कि समबाहु त्रिभुज में कम से कम जितने अंश का अंतःकोण संभव है, कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। इसी तरह से हम बी पार्ट में निकाल लेंगे कि किसी समबाहुभुज में, यहाँ पर भी हम त्रिभुज को ही लेंगे बच्चों, किसी समबाहुभुज में यानी कि समबाहु त्रिभुज में समबाहुभुज में अधिक से अधिक जितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बच्चों हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, और अगर वो समबाहुभुज है यानी कि उसकी तीनों भुजाएं ये बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसको उसकी भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। 3 भुजाएं हैं, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 120 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से समबाहुभुज का अधिक से अधिक जितने अंश का आएगा 120 डिग्री और ये कम से कम 60 डिग्री का माप आएगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में कक्षा 8 गणित से प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के सवालों का हल करना इस वीडियो में सीखा। तो अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।